चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के जो कल के आगे के क्वेश्चंस करते हैं जो नीट पे आए हुए हैं। आज 2016 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। पृथ्वी पर पलायन वेग वी तथा उस ग्रह पर पलायन वेग वी में क्या अनुपात होगा जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृथ्वी की तुलना में 2 गुना है। ध्यान रखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पृथ्वी और एक ग्रह, दो चीजें हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग है वी और ग्रह पे है पलायन वेग वीपी। वी और वीपी, ध्यान रखिएगा। त्रिज्या में अंतर क्या है? दुगुना। पृथ्वी से ग्रह की त्रिज्या दुगनी है और घनत्व भी दुगनी है। इसका आंसर आएगा 1:2 √2। ठीक है, कैसे आएगा वो अब आप सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हम पलायन वेग का यानी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, आपको बता रखा है हमने। आपको नहीं हो तो एक बार फिर याद कर लीजिए। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू GM/r। ठीक है, ये हम कहाँ पे हैं? पृथ्वी पर हैं। हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट कर लिया अपना। तो ठीक है, हम जानते हैं। अब हम ग्रह के लिए आ जाएं। जो अदर प्लैनेट जो है उसमें क्या गिवन है हमें, दूसरे ग्रह के लिए, दूसरे प्लैनेट के लिए, कि उसका रेडियस यानी r डैश कितना है? ट्वाइस ऑफ r यानी पृथ्वी से दुगना है। उसका घनत्व यानी डेंसिटी पृथ्वी से दुगनी है, तो रो डैश 2r है। बिल्कुल जो यहाँ लिखा है वही फॉर्मूला इसके लिए भी लिखेंगे, लेकिन आप गौर कीजिए, जब आप घनत्व तो दे रखा है लेकिन ऊपर वाले जो पृथ्वी वाला फॉर्मूला लिखा है, एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग लिखा है, उसमें घनत्व तो नहीं है। तो हम यहाँ द्रव्यमान को हटा के घनत्व के फॉर्मेट पर लिख लेते हैं। तो अगर m की जगह हम घनत्व वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 4/3 πr³ इंटू रो। ठीक है, जब इसको हम पुटअप करेंगे तो इसी से यही एम डैश भी निकाल लेंगे, यानी जो ग्रह है हमारा दूसरा, उसका मास कितना होगा? सेम, ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड ट्वाइस ऑफ डेंसिटी, यानी 2r और 2 रो लगा दीजिए। तो ये निकल के आया, एज कंपेयर कर लिया 16 टाइम्स ऑफ m। यानी जो दूसरे ग्रह का जो द्रव्यमान है या मास है वो पृथ्वी से 16 गुना निकल के आया। अगर आपके पास पलायन वेग पृथ्वी का है या m और r के मान मालूम है तो हम ग्रह के लिए भी पलायन वेग लिख सकते हैं। देखिए, ग्रह के लिए पलायन वेग कितना होगा? इसी फॉर्मूले में जहाँ m है वहाँ उसकी जगह 16m और r की जगह 2r, बस ये रेशियो दिया हुआ है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा? अंडर रूट ऑफ 16 GM/r। ओके, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आगे तो क्या करना है हमें, क्योंकि हमें इसका अनुपात निकालना है, अनुपात ही हमारे थे, तो वी अपॉन हम वीपी कर लेंगे। ठीक है, वी अपॉन वीपी हमने कर लिया। तो हमारे पास क्या बचा? दोनों को डिवाइड कर दीजिए इन्हें। 1 अपॉन अंडरूट विद इन अंडरूट 1/8। तो सॉल्व करोगे 1/2 दैट मीन्स 1/2 हमारा ए ऑप्शन सही है इसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से कर सकते हैं आप ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, पृथ्वी के पृष्ठ के कितनी ऊंचाई पर गुरुत्व विभव और गुरुत्व त्वरण जी के मान क्रमशः -5.4 10 किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, जी का मान होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए 6400 किलोमीटर है। At what height from the surface of Earth the gravitation potential and the value of G are -5.4 into 10⁻⁷ joules per kg square and 6 meter per second square respectively. Take the radius of the Earth 6400 किलोमीटर। ध्यान रखिए अब क्या क्या गिवन है आपके पास। आपके पास गिवन है पोटेंशियल, गुरुत्व विभव और गुरुत्व त्वरण। जो आपको गिवन है वही फॉर्मूला आप नोट करिए और ये ध्यान रखिए आपको निकालना क्या है, कितनी ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई वाला फॉर्मूला। इस वजह से आंसर इसका आएगा 2600 किलोमीटर। कैसे आया वो हम आगे देखते हैं। देखिए हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, यानी
गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, तो थियोरेटिकल पढ़ाया था, v बराबर माइनस जी एम ओवर आर प्लस एच। यहाँ h पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है, मतलब अगर पृथ्वी की ऐसे है, पृथ्वी की सतह यहाँ जैसे त्रिज्या r है, तो उसके ऊपर h ऊंचाई पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा हुआ है, तो इतनी ऊंचाई पे h का मान हमें निकालना है। v जी एम ओवर, दोनों वैल्यूज हमें पता है, साथ में हमें याद में स्मॉल जी भी गिवन है हमारे पास। स्मॉल जी का फार्मूला क्या होता है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, यहाँ आर प्लस एच आ जाएगा। दोनों वैल्यूज गिवन है, ऊपर दी हुई है -5.4 और इसकी दी हुई है 6। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस वी गेट। दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, ध्यान से देखिएगा मैंने कितना हिस्सा लिया है। पहले ये दोनों दिए, ठीक है। तो सॉल्व करोगे आप, आर प्लस एच की वैल्यू आ गई 900 किलोमीटर। बहुत सिंपल है, वैसे वैसे अनुपात लिखने के बाद सब कटकट आ गया, जो बचा वो आपने ऐसे कैसे लिख लिया। आर प्लस एच 900 किलोमीटर, आर हमें दिया हुआ है 640, हमें सिर्फ इतना करना था लास्ट में, 2600 किलोमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं 2015 में, ईयर वाइज चल रहे हैं, पीछे चलते चले आते हैं। एक सुदूर संवेदी, पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्व दिखा देना एक बार। बिल्कुल बेटा, ये लीजिए। सर हो गया, हो गया ना, बस इसमें ध्यान रखिएगा मैंने ये v और g को डिवाइड नहीं करा है, इधर के दोनों टर्म्स लिए हैं, ठीक है, इसका आदेश करा है। जी सर। एक सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसे कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, पृथ्वी के पृष्ठ से 0.25 इंटू 10⁶ मीटर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है साथ में और जी का मान भी गया, तो उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आपको बतानी है। सिर्फ फॉर्मूला, आंसर यहाँ तो हम डायरेक्ट ऐसे हम करते चले आ रहे हैं, आंसर 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे आया वो इस देख करने का तरीका। ऑर्बिटल सैटेलाइट का वेलोसिटी का फॉर्मूला v अंडर रूट gm ओवर अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, जैसा कि शब्दों का अपने साधक मतलब होते हैं। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुटअप कर दी जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सी कैपिटल सी की वैल्यू और कैपिटल जी की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11, मास 6 इंटू 10⁻24, आर 6.4 लिखा है, ऐसा 6.38 लिखा है, कोई भी कर सकती है, हमें तो नियर अबाउट में करना होता है। और क्या नाम लास्ट में आ गया एच प्लस 0.25। जब इसे सॉल्व करा तो आ जाएगा आपका सीधे सीधे 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर हम। दिस इज द 7.76 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन 2015, तो सॉल्यूशन का नहीं है, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। एक उपग्रह है एस, दीर्घवृत्तीय कक्षा का पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और उपग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है। ध्यान रखिएगा क्या गिवन है, उपग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत। 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। एस का त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा, यानी सैटेलाइट का एक्सलेशन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। पृथ्वी के केंद्र के परिधि एस के कोणीय संवेग की दिशा में परिवर्तन होता रहता है, किंतु उसका परिणाम समान रहता है। एस की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान समय के एस के रेखीय संवेग का परिणाम मान स्थिर रहता है। देखिए ध्यान से देखिए, रेखीय संवेग हमेशा बदलता रहता है, रेखीय संवेग, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। समय के साथ आवर्तित रूप से यांत्रिक कुल यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहती है।
5m है, उनके रेडियस यानी त्रिज्याएं r और 2r है। सर बेटा क्या कह रहे हैं आप? स्लाइड दिखा दो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम रही थी इसलिए वो आई नहीं। अच्छा पीछे वाली, हाँ ये देखिए लीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर मार्क करा है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है बेटा, सर हो गया, चलिए ठीक है। हाँ फिर हम अपने वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, हमारे पास 2 मासेस हैं m और 5m की, जिनके रेडियस r और 2r है। मुक्त आकाश से नीचे गिराया जाता है। इन दोनों के केंद्रों के मध्य प्रारंभिक दूरी 12r है। यदि ये दोनों एक दूसरे के केवल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करते हैं तो टक्कर से पूर्व पहले और पिंड द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। छोटे पिंड द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। इसका आंसर 7.5 r आएगा। कैसे आता है वो हम आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्टकट मेथड लिया है, ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ किया है, क्योंकि इस चैप्टर में है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दिया है। आप दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल निकाल के भी कर सकते हैं ये, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, अगर आप इसे सेंटर ऑफ मास वाले के फॉर्मूले से करने का चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए क्यों, कारण क्या है कि जब ऐसी स्थिति में जैसे न्यूमेरिकल दिया है, सेंटर ऑफ मास हमेशा स्थिर रहता है, म्यूचुअल फोर्सेस में रहते हैं तो रिमेन्स स्टेशनरी, यानी इनका केंद्र बिंदु हमेशा स्थिर रहता है। कहीं मान लेते हैं यहाँ पर है। अब आप यहाँ देखिए, अगर ये m है और ये दूसरा वाला 5m है तो ध्यान रखिएगा, ये तो r हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा 2r। अगर मैं ये इसको मार्क करूँ तो ये कर ले रहा हूँ r, ये r हो जाएगा। और एक मिनट, ये रेडियस r हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये 2r हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, ध्यान रखिएगा। अगर जब आप बीच की दूरी बात करेंगे तो हमारा बीच की दूरी में इतना देखना पड़ेगा हमें, यानी 2 और 1 3 हट माइनस करेंगे तो 12 में से 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 9r। इसलिए इसकी बीच की दूरी क्या लिखी हमने, 9r। ठीक है, और आप जानते हैं सेंटर मास में अगर ये स्थिर अवस्था में है तो अगर यहाँ से सेंटर मास से यहाँ से दूरी अगर x1 है, इधर से इधर तक की दूरी मैं चित्र में बना लेता हूँ, तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। x2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये हो जाएगा m1 x1 बराबर m2 x2। बहुत साधारण, इतना सा बस वैल्यू लगा दो। अगर यहाँ से x1 है तो ये वाली x2 का मान कितना होगा, 9r माइनस x हो जाएगा। दोनों वैल्यूज लगा दीजिए, यानी इसका वजन रखिए m1 m है, mx इक्वल्स टू 5m 9r माइनस x। ठीक है, बस आ गया, m से m काट दीजिए, आपका m से m कट गया। ठीक है, x की वैल्यू 45r, सॉल्व कर लीजिए। 6x इक्वल्स टू 45r, अगेन x इक्वल्स टू 45/6। जब सॉल्व करोगे तो 7.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक मिनट इसको, हाँ इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप करना चाहें। ओके सर। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण विवर, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल, एक ऐसा पिंड है जिसमें गुरुत्वीय क्षेत्र का इतना प्रबल होती है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इसमें प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। अब ये तो एक साधारण हो गया, ब्लैक होल की परिभाषा हो गई। पृथ्वी को लगभग कितनी त्रिज्या तक संपीड़ित किया जाए कि वह कृष्ण विवर बन जाए, यानी वो ब्लैक होल बन जाए। अगर हम कहें पृथ्वी को हमें ब्लैक होल बनाना है तो उसकी रेडियस हम कितना कम करें, ठीक है, कि वो ब्लैक होल की तरह बिहेव करे, मतलब ग्रेविटेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए ग्रेविटी। The black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would the Earth have to be compressed to be a black hole? It behaves like a black hole. करने का तरीका 10⁻⁻² मीटर आएगा आंसर, बिल्कुल ठीक है। अगर अर्थ का रेडियस हम इतना कम कर दें तब ये ब्लैक होल की तरह करेगी। कैसे निकाला हमने, देखिए हमें आज केमिस्ट्री का मतलब बाद में बात करेंगे। हाँ चलिए ठीक है, तो हमें क्या है, हमें एस्केप वेलोसिटी
इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। यही हमारी कंडीशन होती है भाई। ब्लैक होल का मतलब कि लाइट बाहर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एस्केप वेलोसिटी कम से कम लाइट के बराबर हो, मिनिमम वेलोसिटी में रिक्वायर्ड होगी। बस यही फॉर्मूला रखनी है। यहाँ हमने कि सी टाइपिंग में कैपिटल हो गया, स्मॉल सी मान के चलिएगा। स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करा है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया है 2√2gm/r। सिंपल, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके लिखेंगे तो r = 2gm/c²। r की वैल्यू लगा दीजिए 2 इंटू सारे वैल्यू, g की वैल्यू लगाई, m की वैल्यू लगाई, c की वैल्यू, c² लगाया, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर कर दिया, 3 9 और 16 हो गया ना। तो जब इसकी वैल्यूज को आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा नियरली अबाउट 10⁻⁻2 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 10⁻2 सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, 2013 में है। ये आपका मैथ्स का भी टेस्ट ले लेता है एक तरीके से। देखने में क्वेश्चन आपको थोड़ा वैसा लगेगा कठिन सा। अनंत संख्याओं की वस्तुओं का प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, अनंत है, ध्यान रखिएगा। सबका वजन कितना है? 2 किलोग्राम। एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1, 2, 4, 8। इस निकाय के लिए कारण मूल बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव क्या होगा? इन चारों ऑप्शंस में आपको डिसाइड करना है। Infinite number of bodies, each of mass 2 kg, are situated on x-axis at a distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, and 8 meter respectively from the origin. The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be. This is the question. Now answer is -4g. कैसे आया? सॉल्व करते हैं बैठ के। देखिए, सबसे आसान तरीका, हम अपने बेसिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक में क्या कहते हैं, हमें जो निकालने हैं उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x v इज गिवन इक्वल टू -gm/x। कभी हमने कहा डिस्टेंस r तो -v इक्वल्स टू -gm/r, कोई भी हो सकता है। साधारण सा फॉर्मूला मालूम है हमें। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लगा दीजिए। m का मान कितना है? 2, तो हमने लिखा। अब क्या है, जितने अनंत हैं सबका लिख लीजिए। v बराबर -2g/1, क्योंकि पहला स्थित है 1 मीटर पे, दूसरा स्थित है 2 मीटर पे, तो हमने इसको सब देखिए एल्जेब्रिक सम है, सबको जोड़ते चले गए। 2g/1, 2g/2, 2g/4, 2g/8, ऐसे अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। ध्यान देखिए, ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये तीसरे के लिए, ये चौथे के लिए, और ऐसे अनंत तक के लिए चला गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या चीज़ है, -2g सब में कॉमन है। ये क्या चीज़ है? ये v इज टू -2g विद इन ब्रैकेट में 1/1 + 1/2 + 1/4। क्या ये क्या निकल के आ गया? ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज निकल के आ गई। इट इज ए जीपी, जहाँ पे क्या है, इसकी पहली संख्या यानी प्रथम फर्स्ट टर्म a बराबर 1 है और r कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 है। ठीक है, अगर आपको जीपी का सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो यहाँ लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ जीपी सीरीज s इज इक्वल्स टू a/1 - r। ए आपको पता है, आर आपको पता है, दोनों वैल्यूज आप लगा दीजिए। -2g 1/1 - ½ दिस इज कॉल्ड 1 - 4g। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब हम क्वेश्चंस करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पर हमें उसका पैटर्न भी मिल जाता है, और पैटर्न करने के बाद हम हैबिचुअल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं अब। m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह यानी पृष्ठ से किसी त्रिज्या r से दुगुना ऊंचाई तक ले जाता है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? 2013 में क्वेश्चन आया है। सिंपल है, रेडियस r के पृथ्वी की सतह से कितने ले गए? 2r और ले गए, स्मॉल h की वैल्यू आ गई। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। A body of mass m is taken from the earth's surface to the height equal to twice the radius of earth. The change in potential energy of the body will be.
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता हो आप आराम से निकाल सकते हैं परिवर्तन। इस वजह से इसका आंसर आएगा 2/3 mgr। कैसे आया करके देखते हैं। देखिए हमें स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला पता है -gmm/r। स्मॉल m वस्तु का है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, g कांस्टेंट है, r रेडियस हो गया कुल मिलाकर डिस्टेंस सहित। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या गिवन है वो अब लिख लेते हैं। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर। सरफेस पे जब बात कर रहे हैं हम, देखिए दो स्थिति हैं, पहले सरफेस पे रखा है फिर ये दूनी ऊंचाई तक ले गया यानी 2r ऊंचाई तक ले गया। तो जब पृथ्वी की सतह पर रखा था तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी -gmm/r। देखिए -gmm/r। कारण क्या है, सिर्फ इस फॉर्मूले में हमने क्या क्या लिख दिया, इस r की वैल्यू लगा दी बस केवल। ये हो गया हमारा इनिशियल। ठीक है, अब फाइनल निकालिए, मतलब जब चल के ऊपर चली गई तो फाइनल के लिए h हाइट पे चला गया, कितनी थी 2r + 2r। कुल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2r तो ऊपर तक ले गए और r उसकी त्रिज्या थी, तो कुल कितना हो गया 3r हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3r है, ऊर्जा कितनी हो जाएगी फाइनल, यानी देखो यहाँ हमने ui लिखा है, यहाँ uf लिखा है इसीलिए। ठीक है, बस इस मामले में केवल r की जगह क्या आ गया 3r आ गया। हमें क्या निकालना है परिवर्तन, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल में से इनिशियल वाली माइनस कर दीजिए। कैसे होगी, सिंपल है, माइनस माइनस ऑफ दिस gmm/r कॉमन ले लेते हैं बाहर। जब आप कॉमन बाहर ले लेंगे इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस, जब ये करोगे तो 3 - 1 यानी 2/3 2/3 mgr। ठीक है।